हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएमपी कुंदन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि दवा की नाम से किस प्रकार पता करें कौन सी दवा कौन सी बीमारी में दी जाती है और कौन सा दवा कौन सी बीमारी के लिए सटीक है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल आसान साधारण भाषा में आप लोगों को समझाएंगे, बिल्कुल एकदम नॉर्मली भाषा में। तो अगर आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा कि कौन सी दवाई कौन सी काम में आती है। तो दोस्तों, आप लोग किसी भी फील्ड से हैं तो आप लोग इस वीडियो को नॉलेज पर्पस के लिए विदाउट स्किप किए आप लोग लास्ट तक बने रहें। मैं हूं आपका भाई कुंदन। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट का मुझे बहुत ज़रूरत है, तो आप लोग जितना हो सके प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चलिए आप लोगों को ले चलते हैं वीडियो की टॉपिक की ओर। दोस्तों, मेडिसिन की नाम से किस प्रकार पहचानेंगी दवा किस काम में आती है, आज के इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं सिफिक्स और प्रीफिक्स, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है मेडिकल भाषा में। ये दो चीज़ अगर आप जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो आपके लिए सभी दवा कॉमन हो जाएगा समझाना, और आसान से आप किसी को समझा सकते हैं। यहाँ पे सिफिक्स जो होता है गाइस, जो कि लास्ट में लगता है, जैसे चढ़ाई और पढ़ाई। यहाँ पे ढाई ढाई जो है ये लास्ट में आ रहा है, तो अगर इस तरह से आता है किसी भी कॉम्पोजिशन में, उसको सिफिक्स के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे ढाई लिखा हुआ है दोनों अक्षर में, जो कि सिफिक्स होता है। उसके बाद गाइज आता है प्रीफिक्स, यानी कि प्रीफिक्स जो होता है ना गाइज, ये कोई भी दवा का जो कि यहाँ पे कॉम्पोजिशन होता है ना, उसके स्टार्टिंग में लगा होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उपचार और उपकार। गाइज यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं ना, दोनों में उपकार आ रहा था, उप जो है ना यहाँ पे प्रीफिक्स होता है। चलिए आगे अब ब्रांड और दवा की नाम से आप लोगों को समझाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए एक दवा लिए हैं जिसका साल्ट नेम और कॉम्पोनेंट इसमें जो पाया जाता है, इनका जो ब्रांड नाम होता है गाइज ओमी के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिलता है। आप लोगों का नाम का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रखना है, कोई भी यहाँ पे नाम हो सकता है। इसमें जो ब्रांड होगा ना गाइज, ब्रांड कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। और आप लोगों को जो ध्यान रखना है, इसमें सबसे मेन चीज़ जो होता है, इसमें कॉम्पोजिशन याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे गाइज लिखा हुआ है ओमिप्राजोल। अब इनको आगे समझते हैं किस प्रकार से इसको सिफिक्स प्रीफिक्स पे सेव किया गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारा सिफिक्स जो आता है प्राजोल आता है। प्राजोल हमारा सिफिक्स है, जो कि कॉम्पोजिशन के लास्ट में हम लोगों को देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे गाइज दो नाम लिख रखे हैं, ओमिप्राजोल, उसके बाद पेंटाप्राजोल। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो दोनों में क्या आ रहा है, प्राजोल आ रहा है गाइज। जैसे कि यहाँ पे ये दवा जो है पेंटाप्राजोल, और उसके बाद आप लोगों को नीचे जो दिख रहा है ये ओमिप्राजोल होता है गाइज। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कॉमन जो याद रखना है, प्राजोल याद रखना। अगर किसी भी दवा में आपको प्राजोल शब्द दिख जाए लास्ट में सिफिक्स, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये एल्टी अल्सर दवा होती है। ये दवा पेट में बनने वाली एसिडिटी को कम करने के लिए पेशेंट में दी जाती है, यानी कि गैस को नियंत्रित करने के लिए पेशेंट में ये दवा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट सिफिक्स की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सिफिक्स जो आता है ओफ्लोक्सासिन के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारा सिफिक्स होता है। जैसे यहाँ पे गाइस समझाने के लिए दो दवा को रखे हैं, जो कि ओफ्लोक्सासिन, उसके बाद सिप्रोफ्लोक्सासिन। अगर आप इसमें ध्यान से देखते हैं तो दोनों में यहाँ पे कॉमन जो आ रहा है हमारा क्या आ रहा है, फ्लोक्सासिन आ रहा है। जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन ये दवा है, ब्रांड है इनका गाइज। उसके बाद यहाँ पे ओफ्लोक्सासिन। बहुत सारे और भी मेडिसिन आते हैं जिसमें आपको फ्लोक्सासिन दिखे, आप आसानी से समझ जाएंगे ये दवा जो है कि एक एंटीबायोटिक दवा है, जो कि यूज अवर इनका जानते हैं दोस्तों। इनका यूज जो करते हैं ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया को किल करने के लिए ये दवा को दिया जाता है, जो कि प्रेगनेंसी सेफ होता है गाइस। चलिए नेक्स्ट सिफिक्स की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सिफिक्स जो आता है सिलिन आता है, जो कि आप लोगों को कॉमनली याद रखना है। सिफिक्स जो हमारा है सिलिन, और ये एंटीबायोटिक होता है। जैसे कि यहाँ पे गाइस पेनिसिलिन जी, उसके बाद एमोक्सासिलिन ए, उसके बाद एमोक्सासिलिन, और बहुत सारे दवा आते हैं इस ब्रांड के, जो कि आप लोगों को सिर्फ सिफिक्स याद रखना है, जो कि सिलिन होता है। अगर सिफिक्स आपको सिलिन दिख रहा है तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि यह एक एंटीबायोटिक दवा होता है। जैसे यहाँ पे गाइस लिखा हुआ है पेनिसिलिन जी पोटासियम टैबलेट, उसके बाद एमोक्सासिलिन टैबलेट आईपी, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया इसका फुल फॉर्म होता है गाइस। ये दवा की इस्तेमाल की बात करें तो ये भी एक एंटीबायोटिक होती है, जो कि ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया को किल करने की काम करता है। चलिए नेक्स्ट सिफिक्स की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सिफिक्स आता है माइसिन, जो है कि हमारा सिफिक्स होता है, जो कि आप लोगों को कॉमनली याद रखना है, जो कि एजिथ्रोमाइसिन, उसके बाद एसिथ्रोमाइसिन, और भी बहुत सारे इनके ब्रांड के दवा आते हैं, जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। जो कॉमनली सिफिक्स आपको कहीं पे भी दिखता है माइसिन, अगर माइसिन आपको दवा की लास्ट में अगर कहीं भी देखने को मिल जाता है तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि यह एक एंटीबायोटिक दवा होती है। और दोस्तों, आपको एक इन्फॉर्मेशन की बात बताएं, एजिथ्रोमाइसिन जो दवा होती है बहुत एडवांस एंटीबायोटिक होता है, जो कि अगर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है तो वहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन दवा की उपयोग की जाती है। उसके बाद इनका इस्तेमाल की बात करें तो यह भी ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया को किल करने के लिए दी जाती है, जो कि जीवाणु को किल करना
इतना ही इसका एंटीबायोटिक का काम होता है। मुख्य काम है कि कहीं भी अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है बैक्टीरिया इन्फेक्शन, तो आप वहाँ पे एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सिफिक्स की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट सिफिक्स जो आता है ओलोल आता है। ओलोल आप लोगों को सिफिक्स में अगर कहीं भी दवा की लास्ट में देखने को मिलता है तो आप लोगों को आसान तरीका से समझ में आ जाएगा कि ये दवा जो है बीटा ब्लॉकर्स होता है, जो कि हाइपरटेंशन पेशेंट में यूज किया जाता है। यानी कि अगर किसी भी पेशेंट का नॉर्मल 120/80 बीपी होता है, सिस्टोलिक डिस्टोलिक अगर इनसे बढ़ जाता है तो बीपी को कम करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए इस दवा की यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे गाइस लिखा हुआ है एटोनॉल और उसके बाद मोटोप्रोलोल। आप लोगों को ओलोल अगर किसी भी दवा के लास्ट में दिखता है तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि बीटा ब्लॉकर्स दवा है। ये जो है कि बीपी को कम करने के लिए दी जाती है, रक्तचाप को कम करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए ये पेशेंट में दी जाती है। चलिए नेक्स्ट दवा की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट सिफिक्स जो आता है फेनिक के नाम से आपको ये देखने को मिल जाएगा। अगर किसी भी दवा के लास्ट में आपको फेनिक शब्द देखने को मिलता है तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि एनर्जेसिक ये दवा होती है। जैसे कि यहाँ पे दवा दो रखे हैं गाइस, जो कि पहला है डाइक्लोफेनिक, उसके बाद ब्रोमोफेनिक ETC। यानी कि आपको कहीं भी डाइक्लोफेनिक सोडियम यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे टैबलेट फॉर्म, उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप फॉर्म आता है गाइस। जो कि अगर आपको कहीं भी फेनिक शब्द दवा में दिख रहा है तो ये दवा बॉडी में कहीं भी दर्द हो तो उस दर्द को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये एक दर्द रोधी दवा होता है, पेन किलर दवा होता है। उसके बाद अगर आंख में दर्द हो रहा है तो उनमें ड्रॉप फॉर्म यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सिफिक्स की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट सिफिक्स जो आता है सेट्रोन। सेट्रोन अगर कहीं भी आपको सिफिक्स दवा के लास्ट में दिखता है, जैसे कि यहाँ दो दवा रखे हैं गाइस, जो कि ओंडा सेट्रोन, उसके बाद डोलो सेट्रोन के नाम से आपको ये मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है। जो कि गाइस जिनका इस्तेमाल की बात करें, यूज की बात करें तो नोजिया वोमिटिंग, यानी कि किसी भी पेशेंट को उल्टी हो रहा है, बहुत ज़्यादा उल्टी हो रहा है, जी मचला रहा है, तो उनमें ये दवा दी जाती है। ये दवा अगर पेशेंट को उल्टी आ रही है या उसमें जी मचलाने जैसी समस्या हो रहा है तो उससे नियंत्रण पाने के लिए इस दवा का इंस्टेंट उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सिफिक्स की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट सिफिक्स जो आता है नाजोल आता है। नाजोल अगर आपको कहीं भी दिखता है दवा के लास्ट में, कंपोजिशन के लास्ट में, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि यह एक एंटी फंगल दवा। और इनका इस्तेमाल की बात करें तो ये जो है ना रिंग बॉम यानी दाग दिनाई में सबसे ज़्यादा इनका इस्तेमाल होता है दोस्तों। ये क्रीम फॉर्म, उसके बाद टैबलेट फॉर्म और इंजेक्शन फॉर्म तीनों में अवेलेबल होता है। जैसे कि यहाँ पे दो दवा रखे हैं गाइस, जैसे कि यहाँ पे कंपोजिशन लिखा हुआ है फ्लूकोनाजोल, उसके बाद कीटोकोनाजोल। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना तो दोनों में आपको नाजोल देखने को मिल जाएगा। और बहुत सारे दवा आते हैं, अगर आपको कहीं भी नाजोल दिखे तो आप समझ जाएंगे कि ये रिंग बॉम में दवाई यूज होने वाला है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आपका जो भी क्वेश्चन है गाइस, आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।